Hello student, today we are discussing chapter number 3B, source of EMF. Okay, so our next topic is EMF. What is EMF? Okay, or EMF means है electromotive force. Okay, electromotive force. Okay, so EMF of a cell is the amount of work done in carrying a unit positive charge from one pole to ऑफ द बैटरी टू अनदर पोल. ओके, मीन्स EMF जो है वो क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन है. और किसके लिए अमाउंट ऑफ वर्क डन है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बैटरी के एक पोल से दूसरे पोल तक ले जाने में जो हमें वर्क डन करना है, जो वर्क है दी वर्क इज इक्वल टू द EMF. वो जो वर्क होता है वो EMF के इक्वल होगा. ओके, नेक्स्ट और सेकेंड डेफिनेशन, व्हेन सेल इन ओपन सर्किट. सेल किस में है, ओपन सर्किट में है. ओके, मतलब सेल जो किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट नहीं है, अभी क्या है, ओपन है. ओके, सच दैट करंट इज नॉट ड्रॉन. तो मतलब ओपन है, इसका मीन्स क्या है, करंट उसमें फ्लो नहीं हो रहा है. ओके, फ्रॉम सेल देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द सेल. ओके, तो ओपन सर्किट में जो अपना जो सेल है उस सेल के दोनों पोल के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड EMF ऑफ सेल. तो उस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को हम ये क्या बोलेंगे, EMF ऑफ सेल. ओके स्टूडेंट, इफ W वर्क रिक्वायर्ड टू कैरी द quantity of charge Q through an electric circuit, then EMF of cell is given by. means इतने चार्ज को सर्किट में फ्लो करवाने के लिए इतना अगर वर्क करना पड़ रहा है, तो जो EMF को हम कैसे डिनोट करेंगे यहाँ पर E से. तो EMF इक्वल टू वी कैन राइट वर्क अपॉन चार्ज. मतलब इतने चार्ज को फ्लो करवाने के लिए इतना वर्क करना पड़ रहा है. मीन्स क्या हो गया, E इक्वल टू W अपॉन Q. ओके, ये होता है EMF का फॉर्मूला. ओके, और यूनिट में हम देखेंगे तो वर्क का होगा जूल, चार्ज का कुलम, मींस जूल पर कुलम, और जूल पर कुलम इज कॉल्ड वोल्ट. और जूल पर कुलम को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, वोल्ट. ओके, क्लियर, इट इज EMF. ओके, और ये उसका यूनिट है. तो ये यूनिट जो है वो किसके इक्वल है, पोटेंशियल डिफरेंस के, और या फिर अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के. क्लियर है. Our next topic is difference between EMF and potential difference. EMF और potential difference में क्या difference है? Okay, so first EMF, it is a maximum potential difference between two poles of any cell in open circuit. तो open circuit में सेल के टू पोल के बिटवीन जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है इज कॉल्ड EMF. ओके, ये क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ ए सेल. ओके, व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल. अब यहाँ पर क्या है, सेल से करंट अगर फ्लो हो रहा है तो उस कंडीशन में डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ सेल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, यहाँ ओपन सर्किट में है, क्लोज सर्किट में है. ओके, सेकेंड, EMF word is used from electric source as cell, generator, battery, dynamo etc. ओके, मीन्स EMF वर्ड जो हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का वर्ड का जो हम यूज करेंगे वो कहाँ यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक सोर्स. मीन्स इलेक्ट्रिक सोर्स में सपोज जैसे है सेल, जनरेटर, बैटरी, डायनेमो, इसमें अगर हम बोलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या होगा यहाँ पर EMF. ओके, नेक्स्ट है, दिस वर्ड इज यूज फॉर द एनी पेयर पॉइंट इन ए क्लोज सर्किट. ओके, मीन्स यहाँ जो है इस वर्ड का मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड का हम यूज कहाँ करते हैं, एनी पेयर ऑफ ए पॉइंट इन ए क्लोज सर्किट. मीन्स किसी भी क्लोज सर्किट में किन्हीं भी दो पॉइंट के बिटवीन हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल. ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन एनी सर्किट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. ये वर्ड वहाँ पे यूज होगा. ओके, थर्ड, EMF एग्जिस्ट आफ्टर सर्किट इज ब्रोकन. EMF जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो सर्किट के ब्रोक होने के बाद भी उसका क्या होता है, वो एग्जिस्ट है, उसकी वैल्यू है. ओके, डज नॉट एग्जिस्ट आफ्टर सर्किट इज ब्रोकन. ओके, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है सर्किट के ब्रोक होने के बाद, वायर जल जाने के बाद इसका जो एग्जिस्ट है वो फिनिश हो जाता है, इसकी वैल्यू खत्म हो जाती है. क्लियर. फोर्थ, EMF डज नॉट डिपेंड अपॉन ऑन रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट. मीन्स EMF जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो रेजिस्टेंस मीन्स सर्किट के रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है. ओके, और इट डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स. ओके, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है. और कौन से रेजिस्टेंस पर, रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स के बिटवीन का जो रेजिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, इट इज
ग्रेटर देन टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए सेल इन ए क्लोज सर्किट। मीन्स ये जो क्लोज सर्किट में अगर हम बात करते हैं तो ये जो टर्मिनल वोल्टेज है उस टर्मिनल वोल्टेज से क्या होता है, ग्रेटर होता है। ओके, और इट ऑलवेज लेस देन ईएमएफ ऑफ सेल। और पोटेंशियल डिफरेंस जो है ऑलवेज लेस देन होता है। किससे लेस देन होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बिटवीन के जो पोटेंशियल डिफरेंस है ऑलवेज ये क्या होगा, लेस होगा। मीन्स जो ये है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ऑलवेज क्या होता है, ईएमएफ से लेस होता है। ओके, और ये जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस से ऑलवेज ग्रेटर होता है। ओके, 6 द कॉज द फ्लो ऑफ करंट इन ए सर्किट कनेक्टेड टू द गिवन सेल। मीन्स इस ईएमएफ के कारण ही किसी भी सर्किट में करंट का फ्लो होता है। क्लियर? और इट इज कॉज्ड बाय द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट। और पोटेंशियल डिफरेंस कब प्रोड्यूस होगा? जब उस सर्किट में हम करंट को फ्लो करवाएंगे। ओके, मींस ईएमएफ के कस से ही क्या होता है, करंट फ्लो होता है। और करंट के फ्लो होने के बाद ही सर्किट के अंदर हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो रिमेंबर इट डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट, internal resistance. Okay, what is internal resistance of cell? So the resistance applied by the electrolyte inside a cell to flow of current is called internal resistance of cell. Okay, means the resistance applied the electrolyte जो resistance apply कर रहा है, कहाँ कर रहा है? inside the cell to flow of current. Okay, flow of current में क्या कर रहा है? वो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर कर रहा है। कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोलाइट। इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इसे हम क्या बोलेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, डिनोटेड बाय स्मॉल आर। इसे हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। ओके, और यूनिट, इट्स यूनिट इज ओम। ओके, रेजिस्टेंस है तो इसका यूनिट भी क्या होगा? ओम। क्लियर? अब जो है इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करेंगे? ओके, सो फर्स्ट कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, मीन्स सेल जो है उस सेल के अंदर जो केमिकल हैं उस केमिकल में जो उसका जो कंसंट्रेशन है वो हम इंक्रीज करते हैं। मीन्स पहले हमने 2-3 जो ड्रॉप जो है वो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के उसमें हमने मर्ज किया। सपोज हम उसमें क्या करें, 2-3 की जगह हमने क्या कर दिया, उसमें 6 ड्रॉप उसमें हमने फिल किया, 6 ड्रॉप उसमें डाल दिया, तो जो है इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। सो कंसंट्रेशन इंक्रीज तो इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, अगर दोनों इलेक्ट्रोलाइट मींस जो है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, सॉरी, तो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड दोनों कैथोड और एनोड दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हम इंक्रीज करते हैं। ओके, अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो यहाँ पर क्या होगा? डिस्टेंस इंक्रीज है मींस क्या हो गया? रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीज, तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज। नेक्स्ट है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड विच इज डेप्थ इनटू इलेक्ट्रोलाइट। ओके, मींस सपोज ये है अपना एक सेल है। ओके, और सेल में ये 2 इलेक्ट्रोड है। अभी हमारा इलेक्ट्रोलाइट इतना भरा हुआ फिल है। ओके, तो यहां पर क्या है? उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हाई है। और जैसे हमने क्या किया, ये जो एरिया है इलेक्ट्रोलाइट के जो एरिया हमने यहां तक फिल कर दिया, मतलब कितना भरा फिल किया? ये इतना फिल किया। मीन्स जो डीप जो एरिया है, जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डूबा हुआ एरिया जो है वो हमने क्या किया? यहाँ इंक्रीज कर दिया। तो इसका मीन्स क्या हो गया? इंटरनल रेजिस्टेंस उसका क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। और इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा तो हमें क्या होगा? लार्ज क्वांटिटी में हमें करंट यहाँ से मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट है टेम्परेचर। ओके, सो द टेम्परेचर जो अगर इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज इन टेम्परेचर द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल द इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्लियर? ओके, नेक्स्ट डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, या हमें क्या करना है? इंटरनल रेजिस्टेंस के फॉर्मूले को डिटरमाइन करना है। ओके, ऐसे क्वेश्चन आएगा, डिराइव द इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, या फिर फाइंड रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। ओके, सो लेट इन द फिगर ऑफ सेल ईएमएफ ई मींस एक फिगर, इस फिगर में क्या है? यहाँ पर एक ईएमएफ का एक सेल हमने यूज किया है। ओके, सो द फिगर ऑफ सेल ऑफ ईएमएफ ऑफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर इज शो इन फिगर विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। ओके, एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? आर। ओके, और वह एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के साथ कैसे ऐसे कनेक्ट है। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है? यहाँ से ये आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है। क्लियर? सो लेट द करंट फ्लो फ्रॉम सेल इज आई, मीन्स इस सेल से जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है? सपोज आई है। सो देन बाय ओम्स लॉ, तो
why Ohm's law, or we know that Ohm's law. What is Ohm's law? और Ohm's law V equal to IR होता है. Ohm's law V equal to IR. So I equal to V can write V upon R. लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से I equal to V upon R. ओके, अब इस फॉर्मूले को हम कैसे चेंज कर रहे हैं? I as it is V. V मीन्स क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल है? सेल की अगर बात करते हैं तो ये ओपन सर्किट में है, तो क्या बोल देंगे इसको? EMF ऑफ सेल. सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस V और EMF ऑफ सेल दोनों का यूनिट भी सेम होता है. इसका भी यूनिट वोल्ट और इसका भी यूनिट क्या है? वोल्ट. ओके, सो वी कैन राइट EMF ऑफ सेल और अपॉन में R क्या है? R इक्वल टू वी कैन राइट टोटल रेजिस्टेंस मीन्स I इक्वल टू EMF ऑफ सेल. तो EMF ऑफ सेल मीन्स E और टोटल रेजिस्टेंस. तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस. तो R प्लस स्मॉल r. तो टोटल रेजिस्टेंस वी कैन राइट R प्लस R. क्लियर? सो नाउ इफ द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल इज V, अगर इस सेल का टर्मिनल वोल्टेज मीन्स यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है सपोज कितना है? ये V है. ओके, सो देन फ्रॉम ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? I इक्वल टू V अपॉन R. ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड. ओके, सो बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड both the equation LHS are equal, तो RHS also equal. So we get V upon R equal to E upon R plus R. Solve. V multiply with R plus R or R multiply with E. Okay, V or V multiply inside the bracket, so we get VR plus V small r equal to ER. Okay, capital R shift one side, तो VR shift right hand side with minus sign, so we get VR equal to ER minus VR. Okay, capital R कॉमन, टेक कॉमन, सो वी आर इक्वल टू वी गेट आर ई माइनस वी. ओके, और स्मॉल r इक्वल टू वी शिफ्ट राइट हैंड साइड, सो आर ई माइनस वी अपॉन वी. सोल्व r इक्वल टू r और v जो है इस ब्रैकेट पे हमने इसको दो भाग में डिवाइड किया. सो e अपॉन v माइनस v अपॉन v, तो v से v कैंसल, लेफ्ट 1, सो v गेट स्मॉल r इक्वल टू r e अपॉन v माइनस 1. ये हो गया अपना इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला और रिलेशन बिटवीन स्मॉल r, कैपिटल R, e और v. ये बोल सकते हैं कि ये जो है इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और EMF में रिलेशन है. ओके,